हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में। आपको अगर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस एक बार आ गया ना, तो आपको जो है तो यहां पर ये पता चल जाएगा कि प्राइस जो है तो एग्जैक्टली कहां से रिवर्स होने वाला है। ये वॉल्यूम स्प्रेड आपने बाकी के वीडियोस लोगों के देखे होंगे तो उससे ये वीडियो डिफरेंट है। उसके पहले जो है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसमें आपको जो है तो ए से लेके जेड तक प्राइस एक्शन, इसके अलावा बहुत कुछ इसमें होता है। आपको लगता है कि आपने कोई अगर एक स्ट्रैटेजी सीख ली या तो कोई सेटअप देख लिया और आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पूरा पैकेज है जिसको आपको सीखना होता है। आप एक ही कोर्स में ये सब सीखना चाहते हैं, वो भी 1 साल तक आपको पूरा एक्सेस मिलने वाला है और जो भी नया अपडेट आएगा तो वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इसको आप अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आपके स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट की हेल्प से भी ये मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस जो है तो वॉल्यूम का कब यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है। प्राइस जब रिवर्स होने वाला होता है तो वॉल्यूम और प्राइस का कोरिलेशन क्या होता है और आपको जो है तो कैसे एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्राइस जो है तो कहाँ से रिवर्स होने वाला है। इसमें जो है तो आपको सिर्फ कैंडल का, लोकेशन का और वॉल्यूम का जो है तो यहाँ पर ध्यान रखना है। वो किस तरीके से ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना तो हर एक कैंडल में जो क्या होता है कि ये मान लो किसी भी तरीका कैंडल है, ये मैं यहाँ पर जो है तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, लेकिन ये ग्रीन हो सकता है या तो रेड हो सकता है, इसका कोई यहाँ पर तो ये नहीं है। सिर्फ आपको जो है तो कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो मान लो क्या होता है ना कि कैंडल जो है तो कुछ इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको जो है तो ये स्प्रेड हम किसे कहते हैं, जो मैंने आपको वॉल्यूम बताया ना, वॉल्यूम तो ये नीचे हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वॉल्यूम हो गया ये वाला। लेकिन इसमें स्प्रेड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्प्रेड किसे कहते हैं हम। प्राइस जो है तो मान लो क्या हुआ कि ये यहाँ पर ओपन हुआ है, क्लोज कहाँ पर हुआ है, क्लोज यहाँ पर हुआ है। तो ये जो बीच के जो बॉडी है इसे क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। और ये ऊपर जो आपको एक विक बनती हुई दिखाई दे रही है और नीचे जो ये विक है तो इसे हम विक या तो शैडो कहते हैं, जो आपको क्या दर्शाता है, यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है कि दोनों तरफ से जो है तो बायर और सेलर जो है तो ये एक्टिव है। ये आपको इसको देखकर पता चलता है। लेकिन मेरे हर एक वीडियोज में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है तो कैंडल स्टिक का जो इम्पोर्टेंस होता है तो कभी भी जो है तो वो लोकेशन पे होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है तो ऊपर जा रहा है तो प्राइस कहीं पे भी जो है तो, जो आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब कोई पिन बार बनता है या तो इन्वर्टेड हैमर है या तो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, तो इस तरीके से पैटर्न है तो ये बनते हैं तो प्राइस वहाँ से रिवर्स होता है। लेकिन हर बार आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, एक्सीडेंटली वो कभी कभार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है तो वो लोकेशन का इंपॉर्टेंस होता है, वो किस तरीके से होता है और वॉल्यूम का भी इंपॉर्टेंस कब होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जो है तो आपने इसको समझ लिया कि ये स्प्रेड क्या होता है। अब ये सिर्फ ये हर बार जो है तो मेरे इसमें आगे जो है तो आपको ये वर्ड्स यहाँ पर सुनने को मिलेगा। तो असल में ये स्प्रेड होता है जिसे हम बॉडी कहते हैं। तो वॉल्यूम में अगर देखेंगे असल में जो है तो आपने ध्यान में रखना है कि कभी भी वॉल्यूम जो है तो हर बार बढ़ेगा तो प्राइस जो है तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ध्यान में रखना है कि मार्केट जब ओपन होता है तो उसके बिगिनिंग में और जब मार्केट क्लोजिंग में होता है तो उसके एंडिंग में जो है तो कभी भी वॉल्यूम हाई रहने वाला है। अदरवाइज जो है तो ये वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। बिगिनिंग और एंडिंग जो है तो वो हाई वॉल्यूम के साथ होती है, ये सिंपल तरीके से आपने समझ लिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर लोकेशन इसका इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरे यहाँ पर चार्ट पर अगर देखेंगे आप, यहाँ पर जो है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कुछ लाइंस दिखाई दे रही है। असल में ये लाइन कुछ नहीं है, बल्कि ये जो है तो ये वीकली का सीपीआर है और ये जो है तो ये मंथली का सीपीआर है, जिसको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ
यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है ताकि आपको जो है तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन ना हो सके। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है तो ये मेरा सेल्फ यहाँ पर कोड किया हुआ जो है तो ये इंडिकेटर है, जिसमें जो है तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वीकली और मंथली का जो है तो यहाँ पर ये लेवल रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे इसको, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखते हैं ये कौन सा है, ये जो है तो ये यहाँ पर देखेंगे तो ये मंथली का सीपीआर है, ये मंथली का सीपीआर है। तो यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम और प्राइस का कोरिलेशन, यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये प्राइस ट्रेड कर रहा है ये मंथली के सीपीआर पे। अब ये मंथली के सीपीआर पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम जो है तो यहाँ पर देखेंगे ये बियरिश वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ पर जो है तो सेलर्स एक्टिव है, ये कैंडल जो बना है यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस यहाँ से जो है तो रिवर्स हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा है, यहाँ पर कैंडल भी रिवर्सल कैंडल बना है, लेकिन यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ क्या, नहीं हुआ। तो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर उसका रीज़न है लोकेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये कैंडल लोकेशन पर नहीं है। लोकेशन का मतलब क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, फिर वो किसी भी तरीके का हो सकता है, सप्लाई डिमांड हो सकता है, या तो बायर सेलर हो सकते हैं, रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, प्रीवियस डे लो हो सकता है, या तो वीकली सीपीआर मंथली सीपीआर हो सकता है। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि प्राइस और जो वॉल्यूम है तो उसको सिर्फ यहाँ पर जो है तो वॉल्यूम बढ़ने से कोई मतलब नहीं है अगर उसका लोकेशन नहीं है तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं जो हूँ तो ये सिर्फ 4 कैंडल देखता हूँ, अदरवाइज जो है तो इतनी सारी कैंडल जो है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 4 कैंडल, लोकेशन, बस इतना ही है। और प्राइस, ये प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट में जो है तो प्राइस ही सुप्रीम है, भाव ही सब कुछ है, प्राइस सुप्रीम है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप, यहाँ पर जो है तो ये डोजी कैंडल बना है। तो डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है, इनडिसीजन है। क्यों, क्योंकि ये जो है तो अभी प्राइस जो है तो ये डिसाइड नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, वो भी कहाँ पर, लोकेशन पर। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि अभी तक जो है तो ये वॉल्यूम जो है तो ये इसको लेफ्ट साइड में देखना है आपने। जब क्या क्या देखना है आपको कि एक तो लोकेशन हुआ, ये लोकेशन हमारे सामने जो है तो ये मंथली का सीपीआर आ गया। प्राइस यानी प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, यानी कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। प्राइस एक्शन आपको कैंडल स्टिक की हेल्प से ही पता चलता है कि असल में प्राइस में क्या चल रहा है, बायर स्ट्रांग है या तो सेलर स्ट्रांग है, ये आपको कैंडल स्टिक को देखकर पता चलता है। तो यहाँ पर जो है तो कैंडल कहाँ पर बन रही है, लोकेशन पर बन रही है। अब वॉल्यूम और ये जो प्राइस का कोरिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो प्राइस अभी तक जो है तो ये इतने जो सेलर्स है, ये जो आपको रेड वॉल्यूम जो दिख रहा है, ये यहाँ तक तो नहीं आया है। ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी है, यहाँ तक तो नहीं आया था इतना सारा वॉल्यूम। तो यहाँ पर ही क्यों आया, तो उसका जो है तो इम्पोर्टेंस लोकेशन है। तो आपने क्या करना है, जब यहाँ पर आपको ट्रेंड रिवर्सल यानी कि प्राइस में रिवर्सल कहाँ से आने वाला है, ये कैसे पता करना है। तो ये तो आपने लोकेशन, ये कैंडल स्टिक और वॉल्यूम कहाँ पर बढ़ा है, ये यहाँ पर बढ़ा है लोकेशन पर। लेकिन उसके पहले जो है तो आपने लेफ्ट में देखना है कि ये अबव एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखेंगे ये अब तक जो है तो इतना वॉल्यूम नहीं था, ये लेफ्ट में अगर देखते हैं तो उससे ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि जो बायर्स है तो वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब जो है तो कंट्रोल सेलर्स के हाथ में आ चुका है। और ये जो है तो ये प्राइस रिवर्सल का यहाँ पर जो है तो ये आपको सिग्नल है, और उसके बाद में जो है तो ये प्राइस रिवर्स हो गया। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल दूसरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ और इसको जो है तो बाद में रैप अप करता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे
प्राइस जो है तो यहाँ से वॉल्यूम अगर पहले देखेंगे, जैसा मैंने कहा आपको बिगिनिंग और एंडिंग में जो है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ज़्यादा है बिगिनिंग में, और ये एंडिंग में जो है तो ये वॉल्यूम ज़्यादा है। अदरवाइज जो है तो ये नॉर्मल हो जाता है बीच में वॉल्यूम, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे ये प्राइस जो है तो ये अभी तक जो है तो ये यहाँ पर ये लोकेशन पर बनी है, यानी कि ये जो है तो ये मंथली CPR का लोकेशन है, और वॉल्यूम जो है तो ये कहाँ पर बढ़ा है, ये बढ़ा है इस लोकेशन पर। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो अभी तक जो है तो ये नॉर्मल वॉल्यूम था, यानी कि एवरेज वॉल्यूम था, जिसको देखकर जो है तो आपको पता चलता है कि यहाँ से जो है तो क्या हुआ है कि जो अब तक सेलिंग हो रही थी इस लेवल से जो है तो ये सेलिंग हो रही थी, तो वो क्या हो चुकी है, अब यहाँ पर जो है तो जो सेलर्स है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ जो है तो वो अब ख़त्म हो चुकी है, और मार्केट का जो कंट्रोल है तो वो कहाँ पे है, ये अब बायर के हाथ में आ चुका है। ये आपको इसको देखकर पता चलता है। उसके बाद में जो है तो ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से फ्री में अब ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे बाकी के वीडियोस देखकर भी इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।